हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चे लोग सब, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं साकेत एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं आपके प्यारे से चैनल बिहार एकेडमी पे। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाएंगे और मिलजुल के काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखेंगे और बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी रेडी हैं, आपके हाथ में पेन और पेपर है, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं और साथ साथ मिलके सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिजिक्स में देखिए, वैसे तो पूरा का पूरा फिजिक्स ही हम लोग फर्स्ट लेक्चर में समझ चुके हैं कि फिजिक्स है क्या, कि क्या है भाई। तो स्टडी ऑफ नेचर या नेचर में कोई भी घटना जो घटित हो रही है तो इसका जो अध्ययन हो रहा है वही हमारा क्या है, फिजिक्स है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मैं भी खड़ा हूँ तो फिजिक्स की वजह से, आप मुझे देख पा रहे हो ये भी फिजिक्स है, मैं बोल रहा हूँ ये भी फिजिक्स है। तो हर एक चीज़ नेचर में घटित हो रही हर एक घटना के पीछे क्या है, फिजिक्स है। तो ये हम लोग बेसिकली एक बात है सीख लिए। अब देखिए, फिजिक्स को समझने के लिए दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला ये तो है कि मैथमेटिक्स तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन फिजिक्स एक क्या यूनिट, क्योंकि यूनिट के बिना फिजिक्स कुछ नहीं है। दूसरा क्या, आप गेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते होंगे, काफ़ी बच्चे गेस कर सकते हैं। दूसरा क्या, तो डायरेक्शन। यूनिट और डायरेक्शन जो है, देखिए ये दोनों में बहुत ही अंतर है। यूनिट अलग चीज़ हुआ, डायरेक्शन अलग चीज़ हुआ, लेकिन आप कह सकते हैं कि फिजिक्स का क्या, ये एक नींव है। यूनिट और ये एक डायरेक्शन, ये नींव है, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं बोल दूं कि यहाँ ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये क्या है, 5 तो एक नंबर है, क्या है 5, क्या है 5, 5 साल का एक बच्चा है, ठीक। 5 kg का कुछ है, कुछ हमको 5, सिर्फ 5 से कुछ आइडिया लग रहा है क्या, 5 लिखा हुआ है, ये बताइए। हाँ, इसके आगे मैं सेकेंड लगा दूं तो ये टाइम बन गया, इसके आगे मैं kg लगा दूं तो ये मास बन गया, ठीक। इसी तरह इसके आगे मैं डिग्री सेल्सियस लगा दूं, ये टेम्परेचर बन गया, ठीक। इसके आगे मैं मीटर लगा दूं, ये लेंथ बन गया। तो क्या यूनिट देखना, क्या सबसे पहली बात फिजिक्स में क्या है, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट को समझना, क्योंकि फिजिक्स का नींव है। दूसरा क्या, डायरेक्शन, ये भी मैं आपको एग्जांपल देके समझा सकता हूँ, ठीक है। ये भी मैं आपको एग्जांपल देके फिजिक्स की भाषा में समझा सकता हूँ। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी घर, मान लीजिए पटना, जैसे मैं भी पटना में हूँ, पटना से मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं पटना में हूँ तो मैं पटना की ही बात करता हूँ। मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट पटना जंक्शन पे उतर गया और आप मुझे बोल रहे हो कि सर मुझे आपसे मिलना है, आप कहाँ पे हैं। मैंने आपको कहा कि एक काम करो बच्चे, पटना जंक्शन पे हो ना, वहाँ से 10 किलोमीटर तुम आ जाओ, ठीक है, 10 किलोमीटर तुम आ जाओ, तुम मेरे तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो क्या आप कभी मेरे तक पहुंच पाइएगा, यस और नो, नेवर, नहीं पहुंच पाओगे। यदि मैं आपको बोल दूं कि 10 किलोमीटर तुम चल के आ जाओ और मेरे तक पहुंच जाओगे, तो आप नहीं पहुंच पाइएगा। रीज़न जानते हैं क्या, रीज़न इज़ दैट, कि रीज़न इसके पीछे क्या है, रीज़न ये इसके पीछे है कि मैंने आपको यही नहीं बताया किधर आना है भाई, मैंने आपको ये बताया नहीं कि आपको आना किधर है। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। मैं आपको बोलूँगा कि देखो नॉर्थ के साइड, या कोई एक लैंडमार्क दूंगा, ठीक। जैसे पटना के बहुत सारे लैंडमार्क, जैसे मैं मान लो क्या कहता, गांधी मैदान में रह रहा हूँ, तो आप पटना जंक्शन उतरे तो मैं आपको बोलूँगा तुम गांधी मैदान आ जाओ, तो क्या हुआ, एक डायरेक्शन मैंने दिया, हाँ इस जगह आ जाओ, ठीक। मैं बोलूँगा बेली रोड आ जाओ, चिड़ियाघर के पास आ जाओ, तो मैं कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। या बोलूँ देखो नॉर्थ के डायरेक्शन में आ जाओ, चलो ये भी क्या, मैंने एक डायरेक्शन दिया, तो बहुत ईजिली आप मेरे तक पहुंच जाइएगा। तो यही क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स मतलब फिजिक्स का अध्ययन यही है, क्या कहता है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए यूनिट और डायरेक्शन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कुछ यूनिट पे किए थे, तो वन शॉट में हम कोशिश करेंगे आज यूनिट को अच्छे से समझने के लिए, और यूनिट का क्या क्या कैरेक्टर होता है, कि कैसा एक अच्छा यूनिट किसको हम लोग बोल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास पेन पेपर है, ठीक। पेन पेपर लेके आप बैठे हुए हैं तो फटाफट सही बातों को नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला मैं यदि आपसे पूछूं
कि मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट, यानी कि मापन क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मापन क्या है, बताइए, क्या बताइएगा, मापन क्या है। मैं यदि आपसे पूछ रहा हूं मापन क्या समझते हैं, ठीक, तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से एक बार सोचिए मापन क्या है। आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे मापन क्या है। सीधी सी बात बताऊं, एक लाइन में, एक वर्ड में मैं आंसर बताता हूं। मापन क्या है, कंपैरिजन, यानी कि तुलना। मापन क्या है, तुलना। बस यदि कोई पूछे मापन क्या है, एक वर्ड में बताओ तो बोलोगे क्या, एक वर्ड में मापन क्या है, तो तुलना। जैसे देखिए क्या तुलना, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। गांव देहात में या फिर अभी तो डिजिटली आ गया मेजरमेंट के लिए बहुत चीज़, हर एक तराजू वगैरह सब डिजिटली, लेकिन पहले के क्या ज़माने में देखते होंगे, अभी भी वो जगह देखते होंगे। मान लीजिए आप 2 kg आलू लेने गए, तो पहले क्या होता था, ऐसे वो डंडी वाला तराजू था, ठीक, इधर 2 kg का वो बटखरा बोला जाता है, रख दिया, ठीक, मतलब दुकानदार, और इधर सामान रख दिया जो भी आप लिए, और दोनों को क्या किया, बराबर किया और आपको दे दिया। ये भी तो एक तुलना था ना, 2 kg का एक ऑब्जेक्ट था, उसके बराबर ये सामान कर दिया, तो क्या हो गया, हाँ भाई 2 kg के बराबर हुआ, आप लेके जा सकते हैं। राइट और रॉन्ग, तो ये क्या हम लोग तुलना ही किए। तो मापन क्या है, एक तुलना है। बस एक वर्ड में कोई पूछे क्या बोलना है, मापन क्या है, बस कंपैरिजन। इसको इसी तरह समझिए, मापन क्या है तो कंपैरिजन, बस बात खत्म, ठीक। अब इसको यदि मान लीजिए फिजिक्स की भाषा में हमको लिखने का मन है तो हम लोग लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आंसर तो यही सही है, एक ही लाइन में, मापन क्या है तो तुलना। लेकिन यदि हमको फिजिक्स की भाषा में लिखना है तो क्या लिखेंगे, किसी भौतिक राशि का उसी भौतिक राशि के नियत, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, ऐसा ना हो कि अलग अलग वैल्यू, नियत मान के साथ तुलना करना उस भौतिक राशि का मापन कहलाता है। होप दिस इज क्लियर। क्या है कि किसी भौतिक राशि का उसी भौतिक राशि के नियत मान, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू के साथ तुलना करना उस भौतिक राशि का क्या है तो मापन कहलाता है। तो इसको हम क्या किए, फिजिक्स की भाषा में लंबा चौड़ा करके लिख लिए, लेकिन है क्या, बात तो एक ही है कि क्या, कंपैरिजन। कोई दिक्कत, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब एक चीज बताइए, हम यदि 1 मीटर लिख रहे हैं, 1 मीटर बराबर क्या, 100 सेंटीमीटर, यस और नो। इस चीज को समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। ये चीजें आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम देगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 1 kg लिखे तो 1000 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या है, ये क्या है, यदि मैं पूछूं ये क्या है, ये मेरा एक संख्या है, एक नंबर है, ठीक। और ये क्या है,
ये क्या है भाई, ये मेरा यूनिट है, ये क्या है, एक नंबर है, और ये क्या है, उसका यूनिट है। देखिए यहाँ नंबर तो सेम ही है, लेकिन यूनिट चेंज हुआ, पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो ये क्या, ये नंबर है और ये क्या है, यूनिट है। लेकिन एक और चीज हम लोग नोट कर रहे हैं, क्या नोट कर रहे हैं, यहाँ देखिए, यदि हमारा यूनिट चेंज हो रहा है, यहाँ क्या मीटर यूनिट में है, यहाँ क्या है यूनिट सेंटीमीटर में है, इस जगह यूनिट क्या है मीटर में है, और इस जगह क्या है सेंटीमीटर में। तो हम क्या फोकस कर रहे हैं कि यूनिट हमारा यदि चेंज हो रहा है तो हमारा नंबर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। यदि यूनिट हमारा चेंज हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, नंबर भी चेंज हो रहा है। ठीक, जैसे यहाँ 1 kg था, यूनिट क्या था kg में, यहाँ क्या था यूनिट आ गया ग्राम में, तो फटाक से क्या हुआ, नंबर भी चेंज हुआ। हम लोग लिख सकते हैं क्या इस बात को, यदि मात्रक बदलता है तो मात्रक यानी कि यूनिट उसका मात्रक बदलता है तो संख्या भी क्या होगी, तो बदलेगी। यदि मात्रक बदल रहा है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि संख्या भी बदलेगी। मात्रक बदला तो संख्या भी क्या है, तो बदल रहा है, कोई दिक्कत नो। तो चलिए अब इसी चीज को आगे बढ़ा के आगे समझते हैं। ठीक, आप लग सकते हैं क्या कहता, मात्रक के गुण, मात्रक का क्या एक अच्छा गुण होना चाहिए, ये मात्रक का क्या है एक अच्छा गुण, यानी कि कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कैसा एक, किसको हम लोग एक अच्छा मात्रक बोलेंगे। देखिए तो पहला क्या होना चाहिए, मात्रक का क्या है, मान पूर्णतः निश्चित होना चाहिए। मात्रक का मान क्या है, तो पूर्णतः निश्चित होना चाहिए। मतलब कि ये बताइए, अब जैसे 2 kg का बट खड़ा है, ठीक, आप 2 kg चावल लेने गए, पता चला वो निश्चित नहीं है, कभी वो 2 kg के बदला 1.5 kg बन जा रहा है, कभी 2.5 kg बन जा रहा है, कभी 1 kg बन जा रहा है। तो क्या ये सही रहेगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये सही रहेगा, बिल्कुल नहीं। या मान लीजिए 1 इंची स्केल है जिससे हम लोग मान लीजिए जैसे दर्जी के यहाँ जाते हैं कपड़ा वगैरह का मेजरमेंट लेने के लिए, मान लीजिए कभी वो 1 मीटर का बन जा रहा है, कभी वो 1.5 मीटर हो जा रहा है, कभी वो आधा मीटर हो जा रहा है, क्या इससे दुनिया चल पाएगी, नहीं। तो मात्रक का सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, उसका मान जो है वो फिक्स होना चाहिए, पहला गुण, तभी वो एक अच्छा मात्रक हुआ। फिर क्या होना चाहिए भैया, फिर क्या होना चाहिए, यह आसानी से उपलब्ध होना, ये क्या है, आसानी से उपलब्ध, मतलब समझिए इसको ऐसे, ये क्या आसानी से उपलब्ध होना चाहिए इन द सेंस, सपोज कीजिए पटना में जो हम तराजू बोले, तराजू क्या ये भी एक मात्रक है, ठीक, क्या कहता है, मास को मेजरमेंट करने के लिए। पूरा पटना में मान लीजिए तराजू सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, सपोज दैट, तो कितना दिक्कत होगा। मान लीजिए कोई 1 kg आलू खरीदा, भाग क्या आएगा, भैया थोड़ा देख दीजिए तो नाप दीजिए तो 1 kg है कि नहीं। मान लीजिए कोई 5 kg चावल खरीदा, भाग क्या आएगा, भैया थोड़ा देख दीजिए 5 kg है कि नहीं। हम क्या सुबह से एकदम काउंटर खोले हैं, एकदम आराम से काउंटर खोल के बैठ गए, ठीक, देख रहे हैं, आया भैया थोड़ा देखिए 2 kg चीनी है क्या, 100 ग्राम ज़्यादा है, निकाले रख लिए, जाओ, हाँ 2 kg है। मान लीजिए कोई उधर से आया दूध लेके, भैया थोड़ा देखिएगा तो 5 लीटर दूध है कि नहीं, आधा लीटर ज़्यादा है, निकालो, जाओ 5 लीटर हो गया, अरे जाओ चाय बनाओ, दूध चीनी सब हो गया इंतजाम।
मान लीजिए इसी तरह को आया, भैया थोड़ा देखिए चावल है कि 4 kg, अरे ये तो 3 kg है, भाग भाग जाओ जाओ दुकानदार को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, 1 kg कम दिया है। तो कितना दिक्कत होता, पूरा एकदम भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि पूरा पटना में एक ही इंसान के पास क्या है, मास मेजरमेंट करने के लिए मात्रक। तो कितना दिक्कत होता है, इसीलिए क्या है मात्रक जो है हर इंसान के पास मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। जो चीज़ का मात्रक है, सेंटीमीटर का है, लेंथ का है, किसी भी चीज़ का मात्रक वो इजीली उपलब्ध हो जाना चाहिए। उसका क्या हो गया दूसरा गुण। इसे पुनः क्या कहता है, इसे सरलता से पुनः उत्पादित किया जा सके। मतलब मान लीजिए ऐसा को मात्रक जिसे मेजरमेंट वाला तराजू ही बोले, किसी वजह से वो खो गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, तो अब पता चला करीबन 100-200 करोड़ वर्ष इंतजार करो, फिर उसके बाद जाके तराजू बनेगा। तो कितना दिक्कत होता। चलो एक मात्रक एक बार खो गया या टूट गया, अब 100-200 साल वेट करो, तो कितना दिक्कत होता। तो इसलिए ये क्या है, यदि इसमें कुछ खराबियां आ जाए किसी भी वजह से, तो क्या है यह सरलता से पुनः उत्पादित किया जा सके। ठीक, मतलब इजीली जो है वापस से रिप्रोड्यूस हो जाए। ऐसा नहीं कि एक बारी दिख गया तो फिर गया 100-200 साल वेट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। तो मात्रक का तीसरा गुण ये होना चाहिए। उसके बाद यह समय के साथ अपरिवर्तित होना। क्या यह समय के साथ क्या अपरिवर्तित, मतलब ऐसा ना हो कि टाइम बदल रहा है तो इसका मान बदल रहा है। इन द सेंस मान लीजिए अभी जो है आप सपोज कीजिए 1 कट्ठा जमीन खरीदे और आपको पैसा नहीं हुआ, जमीन क्या कहता है जगह पर जमीन बना, आपका पोता गया, चलो पोता गया समझिए, आप खरीदे, आपका पोता गया जगह जमीन बनाने, मतलब जमीन तो था ही उस पर घर बनाने, पता चला आप 2 कट्ठा जमीन खरीद के रखे थे, 1 ही कट्ठा बचा। या मान लीजिए आपके पास मान लीजिए एक बटखरा है, अभी उसका वजन 5 kg है, आज से 100 साल बाद उसका वजन 4 kg हो गया, ये 8 kg हो गया, तो कितना दिक्कत होगा। तो क्या है, ये समय के साथ अपरिवर्तित होना चाहिए। जो आज है वही आज से 100 करोड़ साल बाद भी वही होना चाहिए। यदि आज हम 1 कट्ठा जमीन लिए हैं तो आज से 100 साल बाद भी वो 1 कट्ठा ही हो, वो आधा कट्ठा ना हो जाए। ठीक, समझ गए। तो समय के साथ अपरिवर्तित हो। इस पर ताप क्या होता है, इस पर ताप का, हाँ इस पर ताप इस पर ताप सबका कोई प्रभाव नहीं होना। मतलब मान लीजिए ऐसा को आपके पास मात्रक है, केजी बटखरा वगैरह सब है, कि गर्मी के दिन में उसका वजन 2 kg हो जाता है, ठंडी के दिन में आधा kg होता है, क्या वो अच्छा वजन होगा। तो पता चला कि सब कोई जो है
ठंडी के दिन में सामान खरीद रहा है, गर्मी के दिन में खरीद रहा है, ठंडी के दिन में खरीद रहा है, दोनों में अलग अलग अंतर आ रहा है। ठंडी में आप 5 केजी चावल खरीदिए, ठीक, फटाक से क्या कहता है 5 केजी आपको चावल खरीदना है, 2 बार नापा दे दिया, पैसा भी कम लगा। गर्मी में ठंडी में खरीदना, उसका तो बटखरे का साइज आधा केजी हो गया, वो तो उसी बटखरा से नापेगा, ठीक, समझ रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इसी तरह आप लोगों को हाँ देखिए, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ आपको कमेंट भी कर देना है। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, जिनको चाहिए स्क्रीनशॉट नहीं, पॉज करके फटाक से लिख लेंगे। आई होप आप सभी बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे ये लिख लिए होंगे, ठीक है, यूनिट आप सभी बच्चे लिख लिए होंगे। तो चलिए इसके आगे चला जाए, ठीक है। इसके आगे 2 चीज़ हम लोग सीख लिए थे, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल और डिराइव हम लोग देख लिए थे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना भैया? 7 है, हम सभी को पता है। पहले क्या है? लेंथ है, यानी कि लंबाई। फिर हम लोग क्या जानते हैं? मास। फिर क्या जानते हैं? टाइम। फिर क्या जानते हैं? देखिए सब अपने अपने कॉपी में लिख लेंगे और बिना बोर्ड को देखे सब आपको आना चाहिए। फिर क्या जानते हैं? टेम्परेचर। फिर क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। फिर क्या जानते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और क्या जानते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इतना हम लोग जानते हैं, 7 फंडामेंटल, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाता है भाई? इसका यूनिट क्या हो जाता है? लेंथ का मीटर, मास का केजी, सभी को पता है। उसके बाद ठीक, इसका क्या हो जाएगा? टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर, कैंडेला और मोल, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ हम इसमें लिखे, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी का हम अलग कलर से क्यों किए? ठीक है। देखिए ये सब, हाँ ये बातें हैं कि आपके सिलेबस में उतना ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी होनी चाहिए आपको। एक बात ऐसी क्या, किसी भी यूनिट को जब हम लोग लिखते हैं, जब शॉर्ट में जैसे मीटर लिखे, एम लिखे, केजी लिखे तो केजी लिखे, शॉर्ट में लिखे। तो किसी भी यूनिट को जब हम लोग शॉर्ट में लिख रहे होते हैं, तो यदि वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम का इनिशियल लेटर है तो उसको कैपिटल में लिखेंगे, ठीक। जैसे टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन क्या है? केल्विन साइंटिस्ट का नाम का फर्स्ट लेटर है, तो क्या होगा कि हम लोग क्या किया, उसका यूनिट कैपिटल में लिखे। एम्पियर क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, ए हम लोग कैपिटल में लिखे। कहीं भी आप 10 न्यूटन लिखा हुआ नहीं दिखिएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं दिखेगा किसी बुक में। 10 न्यूटन रहेगा, इस तरह से 10N, 20 न्यूटन रहेगा। 20 एम्पियर नहीं दिखिएगा, 20 एम्पियर रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर आप कहीं पे भी 80 मीटर ऐसे नहीं दिखिएगा, या 90 केजी ऐसे नहीं दिखिएगा बुक में लिखा हुआ। ये सब छोटी छोटी बातें हैं और कोई नहीं बताता है, लेकिन ये आपको जानकारी होनी चाहिए।
क्या देखिएगा आप, 80 ऐसे लिखा है तो केजी में भी केजी छोटा, 90 लिखा हुआ है तो मीटर तो छोटा, 20 लिखा हुआ है सेकंड तो छोटा, लेकिन ये यदि 20 एम्पियर लिखा है तो ए बड़ा, 20 न्यूटन लिखा है तो एन बड़ा। ये कब होता है, शॉर्ट में। लेकिन इसी चीज को जब हम लोग फुल लेटर जैसे मीटर का METRES लिखते हैं तो मीटर भी छोटा, न्यूटन में यदि पूरा नाम लिखेंगे 20 न्यूटन NE तो क्या करेंगे हम लोग, एन को तब छोटा ही लिखेंगे यदि पूरा एक्सपेंडेड लिखना हो। तो इस बात को आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ये सब कहीं बुक में भी ये सब बातें नहीं रहती है, ये सब बातें बुक में भी नहीं रहती है और टीचर्स बताते भी नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा कि मैक्सिमम देखिएगा, मैक्सिमम आप देखिएगा कि क्या कहता है, ये सब लोग जैसे आप घर का भी राशन का लिस्ट बनाइएगा ना, किसी को देखिएगा हाँ 5 kg आलू kg, 6 kg प्याज kg। उसके बाद दूसरा क्या मिस्टेक देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, क्या कहता है 400 ग्राम कुछ लिखना है, लोग क्या लिखता है यूनिट GM, इस तरह देखिएगा, ये गलत है। ग्राम का यूनिट सिर्फ और सिर्फ G होता है ऐसे। यदि आपको कहीं 500 ग्राम लिखना है तो आप यदि 500 GM लिख दिए तो ये गलत है। आपको यदि 500 ग्राम लिखना है तो 500 G, बस G फॉर ग्राम बस। ये आपको यकीन ना हो तो आप कोई ये क्या कहता है, ये डायरेक्ट स्पष्ट लिखा हुआ भी, आई थिंक 9th क्लास के फिजिक्स में देख लीजिएगा, 9th या 10th हमको एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे याद है कि 9th क्लास के फिजिक्स में भी है। आपके 9th क्लास का फिजिक्स का बुक लेके देख लीजिएगा, ये चीज़ क्लियर स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा है कि यदि कोई ग्राम के जगह GM लिख दे रहा है G के जगह तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियाँ भी होनी चाहिए, बच्चे यहाँ पे मिस कर जाते हैं। ठीक है, बच्चे यहाँ पे मिस कर जाते हैं। क्या मिस कर जाते हैं, कभी गौर कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको रेयरली, वैसे क्वेश्चन नहीं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन इसी तरह कहीं दिया हुआ है, 50 ग्राम किसी भी चीज़ का, kg 40 kg। ठीक, यदि मान लीजिए 50 ग्राम आंसर आया और आप 50 ग्राम में ये GM टिक कर दिए तो पूरा का पूरा आंसर आपका मेहनत बर्बाद चला गया। 50 ग्राम मतलब 50 G, समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक जल्दी ठीक, यदि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप फटाफट आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इजीली मैं आपका सारे कमेंट का वेट करूंगा, आप सभी बच्चों का, और सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आप किन्हीं बच्चों को यदि डाउट रह गया होगा तो चलिए, ये था बेसिकली यूनिट। देखिए यूनिट ऐसा नहीं कि बस एंड हो गया, लेकिन ओवरऑल जानकारी हम लोग यूनिट के बारे में देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।